दशमलव संख्याओं की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना करना। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दशमलव संख्याओं को दशांश, शतांश के साथ में निकटन करना। यह वीडियो कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। पिछले वीडियोज में हमने सीखा कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना भी सीखा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं को दशांश, शतांश के साथ में निकटन करना। साथ ही साथ हम तुलना और निकटन से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 3.7। तो सबसे पहले आइए इस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप इस संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि यह 3.7 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। आइए 3 और 4 को थोड़ा बड़ा करें और उसको 3 और 4 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन खींचें और देखें कि यह 3.7 कहाँ पर स्थित होगा। कुछ इस तरीके से। तो 3 के आगे पहली संख्या होगी 1/10, 2/10, 3/10। इसी तरीके से 7/10, 3.7 7/10 के स्थान पर आएगी। आइए एक और संख्या लेते हैं 3.3 और देखते हैं 3.3 3.7 से छोटी है या फिर बड़ी है या फिर इसके बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.3 यह बिंदु होगा। आप तुलना करने पर पाएंगे कि 3.7 3.3 से बड़ी है, क्योंकि 3.7 4 के करीब है जबकि 3.3 3 के करीब है। इसलिए 3.7 बड़ी होगी 3.3 से। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझें किसी दशमलव संख्या को दशांश या शतांश से निकटन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या है 4.27। इसे हमें दशांश के साथ में निकटन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दशांश है 2 और शतांश है 7। अब इसे हमें दशांश से निकटन करना है। इसके लिए हम शतांश के स्थान पर स्थित संख्या को देखते हैं कि वह संख्या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 5 से बड़ी संख्या है। यदि संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, उस स्थिति में हम दशांश के स्थान पर जो संख्या होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और शतांश के स्थान पर स्थित संख्या को निकाल देते हैं। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि 4.27 का निकटन 4.3 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 से बड़ी संख्या है। आइए अब 2.863 को शतांश के स्थान से निकटन करना है। तो यहाँ पर शतांश में स्थित संख्या 6 है और हजारवां के स्थान पर स्थित संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम 3 को देखेंगे कि संख्या 3 5 से बड़ी है या फिर छोटी। तो आप देख सकते हैं कि संख्या 3 5 से छोटी है। यदि कोई संख्या 5 से छोटी होती है तो इस स्थिति में हम उसके पहले स्थित संख्या को वही रखते हैं। तो 2.863 को यदि हमें शतांश के साथ निकटन करना है और हजारवां स्थान पर संख्या 5 से छोटी है, तो हम शतांश के स्थान पर स्थित संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो 2.863 को शतांश के स्थान से निकटन करने पर हमें प्राप्त होगा 2.86। आइए अब 5.38 और 5.42 की तुलना करें कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए हम 5.38 और 5.42 को लाइन अप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और हम सबसे पहले दशमलव के पहले स्थित संख्या की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के पहले स्थित संख्याएं दोनों संख्याओं में 5 है, जो कि बराबर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के जस्ट बाद, दशमलव के तुरंत बाद, जो कि दशांश का स्थान है,
वहां पर कौन सी संख्या बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहाँ पर 5.38 में दशांश के स्थान पर 3 है और 5.42 में दशांश के स्थान पर 4 है। 3 जो है 4 से छोटी है। तो अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर 5.38 और 5.42 में दशांश के स्थान पर बड़ी संख्या 5.42 की है, इसलिए 5.42 बड़ी होगी 5.38 से। आइए अब इन प्रश्नों को आप स्वतः हल करें। दी गई संख्याओं की तुलना करें और देखें कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है या फिर बराबर है। अब आप इन संख्याओं को दशांश के स्थान में निकटन करें। अब आप इन संख्याओं को शतांश के स्थान में निकटन करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने दशमलव संख्याओं को दशांश, शतांश के साथ में निकटन करना भी सीखा और हमने दशमलव संख्याओं की तुलना करने और निकटन से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।